We all know what is meant by light. Light help us to see. हम कैसे देखते हैं? A particular energy enter our eye and that gives signal to brain. There is a particular sensation in the brain and we see that we are seeing the things. We say we are seeing the things. हम चीजों को देख रहे हैं, ये हमारे ब्रेन का एक सेंसेशन है. ये सेंसेशन आईज भेजती है, रेटिना, और वो कब भेजती है? जब उन पर एक पर्टिकुलर एनर्जी आती है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लेकर आती है. वो एनर्जी की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है. पिछली बार हमने पढ़ा है वो फ्रीक्वेंसी रेंज, दैट इज नियरली 300 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर. वो हमारे रेटिना पर जाकर वहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है उस एंटीना में, रेटिना के एंटीनाज में वो पोटेंशियल डिफरेंस कैरी होता है हमारे ब्रेन में, वहां सेंसेशन होता है. तो हम लोग देखते हैं, ठीक है. ये जो एनर्जी आती है ये सोर्स से, किसी न किसी सोर्स से हमारे आईज में आती है. उसके आने का, प्रोपेगेशन का एक डायरेक्शन होता है. उस डायरेक्शन का जो रिप्रेजेंटेशन है, एक लाइन खींच के हमने क्या बताया, एनर्जी इस लाइन में जा रही है. सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ लाइट एनर्जी इज रे. उसका नाम हमने क्या रखा? रे, रे ऑफ लाइट. डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट एनर्जी, ये होती है रे ऑफ लाइट. Okay, one side is source and other side is our eye which is receiving it. Okay, this is ray of light. Okay, not necessary that it is eye, it may be any other object also. This is a source, this is a wall, and this goes here, and from here again it goes here and we observe it here. तो हमको यहाँ पर वॉल दिखती है. So the direction of propagation of energy is known as ray. Now we proceed further. एक सोर्स से लाइट एनर्जी ट्रेवल करेगी इन विच डायरेक्शन? आंसर, इफ इट इज ए पॉइंट सोर्स इट विल ट्रेवल इन ऑल द डायरेक्शंस. इफ दिस इज ए पॉइंट सोर्स, दिस. This will travel in all the directions. Now when the light energy is traveling, it is traveling in a medium or it is traveling in a space. जब तक वो space which is free space, that is one type of medium, there may be another type of medium जैसे air, water, glass, the light rays are moving in it. Whenever there is a change of the medium, then there is a border between the two mediums. Medium 1, medium 2. This is border and we will call it what? Interface between two mediums. When this light strikes it, energy strikes it in this direction, then what happens to this energy? There are always three fate. इसकी किस्मत में तीन चीजें होती हैं, चौथी चीज नहीं होती. What are those three things? That it will either be reflected or it will be absorbed or it will be transmitted. इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन. ओके, रिफ्लेक्शन
यहाँ पर एनर्जी इसको स्ट्राइक करेगी और ये एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देगा, जस्ट लाइक वी रिफ्लेक्ट ए कमिंग बॉल विद ए बैट। कैरम बोर्ड में स्ट्राइकर से हिट करते हैं, वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, सो इट रिफ्लेक्ट्स इन द सेम वे, और ये रे इधर आ गई, दिस इज रिफ्लेक्शन। अदर पार्ट इज एब्जॉर्ब, ये यहाँ पर गई और ये जो सेकेंड मीडियम की इंटरफेस थी, इसने यहाँ पर इसको एब्जॉर्ब कर लिया। इसका और कुछ नहीं होता, इट कन्वर्ट्स इनटू हीट, कन्वर्ट्स टू हीट, रेडिएट्स आउट, दैट इज सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट ट्रांसमिटेड, यहां से ये ऐसे गई और इसके अंदर ऐसे जाने लगी, ये इस मीडियम के अंदर अंदर इस तरह से जाती। अगर ये सेकेंड मीडियम के अंदर जा रही है, that is what transmission. So what happens to this energy? It is divided into three parts. One part of the energy is radiated, one part of the energy is absorbed, and one is transmitted. This happens with the energy. और तीनों का टोटल करेंगे, the sum of all is 100%. Now in our nature we have studied all the three, कि तीनों में क्या क्या होते हैं और तीनों के रूल्स क्या है। इन तीनों के रूल्स को हमने स्टडी किया, एंड दैट मेक्स द रे ऑप्टिक्स। ठीक है, अब इन तीनों रूल्स को हमने स्टडी करना है। एक, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, रेज हैं, इसमें एब्जॉर्ब हो गई हैं, उसको हम लोगों ने स्टडी किया है हीट के चैप्टर में, एब्जॉर्प्शन में, क्लास 11th में। So we will not study it in class 12. Class 12th में हम बाकी दोनों फीचर स्टडी करेंगे। Under what rules it is reflected, under what rules it is transmitted. अब उसमें से हम पहली चीज शुरू करते हैं, रिफ्लेक्शन। Okay, from a source, lot of energy is transmitted and it strikes a interface. यहां से दूर से कुछ रेज आ रही हैं, and we say there are many rays and all rays are parallel to each other. इतनी दूर से आ रही हैं कि उनके बीच का एंगल, that angle has reduced almost to 0. Okay, इनके बीच का एंगल अगर 0 है तो ये सब कैसी दिखती हैं? When they strike this surface, there are two type of reflections. हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, दो तरह के रिफ्लेक्शन हो सकते हैं। एक रिफ्लेक्शन हम ऑब्जर्व करते हैं, that is this. All these are parallel, these are also parallel. जो एंगल इसका है, सेम एंगल यहां मेंटेन हुआ है, राइट? दिस इज वन टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरे तरह का रिफ्लेक्शन देखिए, all these rays are coming with a pattern. इसका एक पैटर्न बना हुआ है, ये यहाँ आकर स्ट्राइक करती हैं, और स्ट्राइक करने के बाद जब ये रिफ्लेक्ट होती हैं तो ये वाली जो सरफेस है, ये सरफेस इस तरह की है कि ये वाली रे ऐसे चली गई, ये वाली रे इससे टकराई और ऐसे आ गई, ये वाली रे इससे टकराई इधर चली गई, ये वाली रे इससे टकराई और ऐसे आ गई। दिस कम्स लाइक दिस। क्यों? क्योंकि इस सरफेस को जब हम माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं, सो ये यहां से ऐसी है, इट इज दिस 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 दिस, एंड दैट इज वेरी फाइन। ऊपर से हाथ लगाएंगे ऐसी दिखेगी जैसे ये दिख रहा है, पर इसी को अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये सरफेस आपको ऐसी दिखेगी, लाइक दिस। ये हाथ आपको प्लेन दिखता है, माइक्रोस्कोप से देखिए ये हाफ सर्कल सब दिखेंगे।
इसी तरह से ये सरफेस है। तो यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार सब रिबाउंड होते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं, पर डायरेक्शन अलग अलग हो गई। तो यहाँ पर जो यहाँ से टकराएगी अलग डायरेक्शन में जाएगी, जो इस कॉर्नर से टकराएगी वो इधर स्लिप हो जाएगी, जो इस कॉर्नर से टकराएगी इधर आ जाएगी। सो दे विल बी डिस्पर्स्ड। इस तरह से ये यहाँ पर ऐसे ऐसे डिस्पर्स हो गई। ठीक, फिर से एक एक्शन देखिए, ये रेज एनर्जी यहाँ पर गई, ये जब एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है तो उसके बीच में भी एक एक्शन और होता है। क्या एक्शन होता है कि ये एनर्जी ने जाकर इसको एनर्जी दी, इसके इलेक्ट्रॉन को, पार्टिकल को, इन जनरल इस मटेरियल को एनर्जी दी। जैसे ये इसको एनर्जी देता है, ये वाला लाइट का पार्टिकल हम बोलेंगे या लाइट ही समझ लीजिए, ये लाइट इसने एब्जॉर्ब कर ली और जो इसके पास एनर्जी आई उससे उसने नई लाइट बनाई और वापस फेंक दी, वापस थ्रोन आउट कर दी। दैट इज रिफ्लेक्शन। फिर से ये यहां पर ऐसा गया और इसने अपनी एनर्जी इसको दी, इसके इलेक्ट्रॉन के वाइब्रेशन ने नई रे बनाई लाइट और वापस भेज दी। दूसरा गया, उसने नई बनाई, वापस भेज दी। अब ये जो नई लाइट बनाता है वो लाइट का कैरेक्टर कैसा होता है? तो आंसर है, उस लाइट का कैरेक्टर दो तरह से डिसाइड होता है। एक, अगर ये सभी रेज ऐसे पैरेलल एक डायरेक्शन में जा रही हैं और ये सब की सरफेस एक जैसी है, सब एक ही एंगल में इसको वापस भेजते हैं, तो ये ऐसे वापस आ जाएगी। और अगर इसका सरफेस थोड़ा सा अलग अलग एंगल वाला है तो ये जब इसको एब्जॉर्ब करेगी तो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स के वाइब्रेशन डिफरेंट टाइप के होंगे और वो जिस रे को भेजेगी वो डिफरेंट होगी। इसने रे ए को भेजा, वापस आया बी, ए को भेजा बी, ए को भेजा बी, सब ए के वापस क्या आए? बी। अब फिर से देखिए, ये दूसरी सरफेस है, ए ऐसा गया बी, फिर दूसरा ए आया तो उसको सामने जो मिला ऐसा मिला, एंगल अलग हो गया। इसने जो वापस किया वो सी है। तीसरा ए आया, उसको ऐसी सरफेस मिली, इसने जो वापस किया वो डी है। अब जो इससे रेज निकल रही हैं वो सब बी 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 नहीं है, सी डी ई एफ ऐसे हो गए ये चीज। अब इनको सी डी ई एफ अलग कैरेक्टर किसने दिया? इस सरफेस ने दिया। यहां पर सभी ए गई थी और सभी बी इधर आ गई। ए इधर जाने वाली है, बी इधर जाने वाली है, बस उतना ही चेंज है। लेकिन इसमें अलग अलग एंगल के कारण सबका कैरेक्टर चेंज हो गया। ये वाली रेज हमारी आईज में आई, ये वाली रेज भी हमारी आईज में आई। क्या फर्क पड़ा? इस रेज का सोर्स, यहां पर इस रेज का सोर्स ये बल्ब है, यहां पर वही बल्ब है, इस रेज का सोर्स है, ये वॉल है। हमारी आंख से हमारे ब्रेन में सिग्नल गया और ब्रेन में हमको ये दिखा बल्ब, इससे हमारे ब्रेन में गया, ब्रेन में हमको दिखा वॉल, बल्ब। इसी बल्ब ने भेजी, इस बल्ब ने भेजी, लेकिन यहां क्या दिखा? बल्ब, और यहां क्या दिखा? वॉल। क्यों? पूरी स्टोरी आप सुन चुके हैं। ये पैटर्न जो था सेम पैटर्न वापस आया तो हमको ये ऑब्जेक्ट दिखता है। और जब इस पैटर्न का डिजाइन बदल गया, और वो डिजाइन किसने बनाया? नया डिजाइन इस वॉल ने बनाया। तो अब जो डिजाइन हमारी आईज में आ रहा है वो किसने बनाया? वॉल ने। इसलिए हमको क्या दिखती है? वॉल। समझ में आया? फिर से देखिए, मैं एक मिरर लेके आता हूं, अभी नहीं है मेरे पास, यहां पर मैंने ऐसा रखा, ये बल्ब, आपको उस मिरर में क्या दिखेगा? बल्ब। यहां पर रखा तो आपको बल्ब दिखता है।
ठीक है, इसको हटाकर मैंने इस चौक से यहां ऐसा किया, ये अब यहां पर आपको ये बल्ब नहीं दिखता है, ये चौक पर ये लिखा हुआ वॉल दिखता है। रीजन समझ में आ गया? ये कौन था? मिरर, और ये कौन है? वॉल। दोनों में क्या एक्शन हुआ है? रिफ्लेक्शन। ये भी रिफ्लेक्शन है और ये भी रिफ्लेक्शन है। ऐसे रिफ्लेक्शन को हम कहेंगे रेगुलर, और ये वाला इर्रेगुलर। ये वाला जो रिफ्लेक्शन है, इसको ये जो करने वाला एजेंट है, जो कि इसको बिल्कुल वैसा का वैसा ही पैटर्न को वापस कर देता है, इसका नाम हमने रखा मिरर। So mirror is such a plane surface that it reflects the pattern in the same way. लेकिन ये जो है, this is not a mirror, this is a wall. और वॉल क्या करती है? हमेशा पैटर्न चेंज कर देती है और अपना पैटर्न लगा देती है। वॉल इज नॉट ए सोर्स, मिरर इज नॉट ए सोर्स। दोनों केसेस में सोर्स तो कोई और ही है, इट इज आइदर सन और बल्ब और एनी सोर्स ऑफ लाइट। हमारी आंख में जो लाइट आती है वो यहाँ मिरर से आ रही है, यहाँ वॉल से आ रही है। मिरर अपना कोई डिजाइन इसमें नहीं डालता है, सो वी सी द ओरिजिनल डिजाइन ऑफ बल्ब, हियर वी सी द डिजाइन मेड बाय द वॉल। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन बाय द मिरर and reflection by clothes, reflection by wall, reflection by anything else. हर मटेरियल का रिफ्लेक्शन वो अपना पैटर्न बनाता है, इसलिए वो चीज हमको दिखती है। ओके, अब ये दोनों चीजें हमको पढ़नी है। What we will study now is this regular reflection. Okay, regular reflection में the surface which reflect the light rays, और अब से हम रिफ्लेक्शन वर्ड यूज करेंगे फॉर रेगुलर रिफ्लेक्शन। द सरफेस which reflect the light rays is called optically plane surface. ये एकदम प्लेन होती है, जो एंगल इसके साथ बनेगा वही एंगल इसके साथ बनेगा, सेम एंगल इज विद दिस। It is so plane a surface, and such surface is known as optically plane surface. This is mirror. ये वाली सरफेस हमने बनाई, एक पत्थर को लेके आए, उसको दूसरे एमरी पेपर से ऐसे घिसा, एकदम पतला फाइन प्लेन कर दिया, लेकिन उसके बाद भी हमको उसमें चेहरा नहीं दिखता है, तो पक्का है कि वो ऑप्टिकली प्लेन नहीं। किसी भी चीज को दूसरी चीज से घिस के ऑप्टिकली प्लेन करना दैट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जिस चीज से हम घिस रहे हैं, हम जिस चीज से इससे घिस रहे हैं, तो इसके भी तो अलग अलग मुंह है। ये जब ऐसा चलेगा तो ये तीन लाइन बनाएंगे, वैसे ही होगा जैसे किसी ने ऐसे खरोंच दिया, वो कभी भी प्लेन नहीं हो सकता। इसलिए एमरी से ग्राउंड करके हम किसी भी सरफेस को इतना प्लेन नहीं कर सकते कि वो हमको मिरर जैसा रिफ्लेक्शन दे। तो मिरर बनाने के अपने तरीके होते हैं, और उसको हम लिक्विड को सॉलिडिफाई करके बनाते हैं। किसी भी लिक्विड को आप रख दीजिए, वो जब अपने आप नेचुरल सरफेस अपनी बनाएगा, दैट सरफेस विल बी ऑप्टिकली प्लेन। तो ग्लास को पिघलाकर अगर हमने बनाया, दैट इज ऑप्टिकली प्लेन। उसके बाद एक मेटल को पिघलाया और पिघलाकर उस ग्लास पे डाल दिया, तो ग्लास के ऊपर वो मेटल आया, तो मेटल की वो वाली सरफेस कैसी हो जाएगी? ऑप्टिकली प्लेन। अब ऐसा करके देखिए, इधर से मेटल आपकी जो लाइट ऐसे आएगी, ग्लास को तो पार कर लेगी, लेकिन मेटल को पार नहीं कर पाएगी, रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी। लेकिन मेटल को हम कैसा कर चुके हैं? ऑप्टिकली प्लेन। तो ये क्या बन गया? मिरर। दिस इज हाउ ए मिरर इज मेड। सो
मिरर ग्लास के क्यों बने होते हैं? तो आंसर है मिरर ग्लास के इसलिए बने होते हैं क्योंकि ग्लास की एक सरफेस ऑप्टिकली प्लेन होती है और उसके ऊपर जो हम मेटल लगाते हैं दैट आल्सो बिकम ऑप्टिकली प्लेन। दूसरा, दैट ग्लास गिव्स इट ए सेफ्टी, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होने देता और इस पर स्क्रैच नहीं लगने देता। दैट इज व्हाई वी यूज ग्लास एंड ग्लास अलाउज रेज टू गो अप टू दिस एंड गेट रिफ्लेक्टेड। इसके पीछे आप देखते हैं इट इज पेंटेड, दैट इज ओनली फॉर सेफ्टी। दिस इज हाउ मिरर्स आर मेड। ओके, अभी बिना ग्लास के भी हम मिरर बना सकते हैं, बनाते हैं। और ये आप देखते हैं कार की हेडलाइट में, मोटरसाइकिल की हेडलाइट में जो मिरर लगे रहते हैं, अंदर में उसके रिफ्लेक्टर में ग्लास नहीं होता, ऐसा ऊपर ग्लास होता है। सो मेटल से हम वैसा भी बना सकते हैं। उसमें जो हम मेटल बनाते हैं उस मेटल को हीट करके, मेल्ट करके ऐसे रख देते हैं। वो जब सॉलिडिफाई होता है तो ऊपर की सरफेस कैसी हो जाती है? ऑप्टिकली प्लेन। दैट बिकम्स द मिरर। ठीक है, फिर उसमें हमको कुछ और प्रॉपर्टीज चाहिए, जैसे इट शुड बी एल्यूमिनियम, सिल्वर, क्रोमियम एंड एनी सच मेटल which has the property of reflection. That is how mirrors are formed. पर बेसिकली याद रखिए, मिरर, ग्लास is not a mirror. Anything which reflect light in regular manner is a mirror. अब इस मिरर के हमने कैटेगराइजेशन किए।